आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी हो जाना। जैसे यदि मान लीजिए हमारा रुपया चोरी हो गया एज ए कंपनी में, तो लॉस हम लोग जानते हैं, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और यदि कैश चोरी हो गया है तो कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस घटाने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, और हम हमेशा बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे बीइंग नरेशन जो है ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आप जब ओरिजिनल में कहीं काम करेंगे या एंट्री करेंगे तो आपका, जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन का पेपर जो आंसर शीट है वो एग्ज़ामिनर के पास बोलता है। कोई भी टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो वो कॉपी से पूछता है ये क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ आपका कॉपी बोलता है, क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंस नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप जो भी एंट्री बनाते हैं तो इस नरेशन से पता चलता है कि आप क्या एंट्री लिखे हैं, इस एंट्री का मतलब क्या है। और आप लोग जो है यहाँ पे बीइंग वर्ड देखते होंगे, एक ज़रूरी सूचना है कि यदि आप लोग ये बीइंग वर्ड देखते हैं तो ये बीइंग वर्ड क्यों लिखा जाता है। बीइंग वर्ड इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हम जो भी एंट्री करते हैं अकाउंट्स में जो भी एंट्री होता है वो बीता हुआ वक्त पे होता है। जो काम हो चुका होता है उसको प्रेजेंट में हम लोग लाने के लिए ये एंट्री करते हैं। जैसे माल बेचा, श्याम से माल पाया, जो भी क्वेश्चन आप अपने बुक्स में देख रहे हैं या ओरिजिनल ज़िंदगी में देख रहे हैं वो काम हो चुका होता है, तभी आपको एंट्री करने के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं कि माल बेच रहे हैं आप एंट्री कीजिए, माल दे रहे हैं एंट्री नहीं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमको एंट्री करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बीइंग वर्ड यूज़ किया जाता है कि बीइंग का मतलब होता है कि के बारे में, मतलब कि जो पुराना चीज़ बीता हुआ है उसको हम प्रेजेंट में लिख रहे हैं, इसका यही मतलब होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिखते हैं तो हम लोग लिख देते हैं बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब जैसे यहाँ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग लॉस बाय थेफ्ट ऑफ कैश, यानी कैश का चोरी हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक में क्या है कि मेरा सामान चोरी हो गया, मतलब लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। यानी कि यहाँ पे तो हम आपको सिंपली दिखा दिए कि कैश चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा एंट्री क्या है कि गुड्स चोरी हो गया। तो हम लोग जब यहाँ पे लॉस है तो ये लॉस एज इट इज रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे ये समझना है कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि परचेज हमेशा डेबिट में रहता है, हम लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग यही जानते हैं। तो यदि लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट का ये एंट्री होगा तो ये एंट्री क्यों होता है, इसके बैकग्राउंड में क्या एंट्री होता है। तो बैकग्राउंड में जो एंट्री होता है उसमें क्या है कि जब भी ये सामान है, यहाँ पे मान लीजिए 10 पीस पेन है, कॉपी है, कम्बल है, कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 10 पीस क्यों होता है, ये 10 पीस जैसे, तो इसमें से 2 पीस हमको हटा देना है, ये चोरी कर दिया तो यहाँ पे कम कर देना। तो जब भी हम लोग ये सामान खरीदे थे तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लिखे थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या राम श्याम जो भी है अकाउंट। कहने का मतलब है कि जो हम लोग नगद में खरीदे या बैंक से खरीदे या उधारी खरीदे, तो यहाँ पे जब ये माल जो चोरी हुआ ये कहीं ना कहीं से तो मेरे पास आया होगा। तो यदि ये परचेज में 10 पीस पेन आया, कॉपी आया, कुछ भी आया, तो यहाँ पे ये 10 पीस था, इसी में से ये 2 पीस चोरी हो गया, तो इसलिए ये डेबिट में खड़ा था, तो हम लोग इसको घटाने के लिए क्रेडिट कर दिए। इसीलिए हम लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट का ये एंट्री लिखते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है।